हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और अड्डा एसएससी के सारे करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स जाते हैं आप उनको देखते होंगे और उनको शेयर भी करते होंगे। तो चलिए आज इसी तरह की एक घटना और लेकर आए हैं आपके सामने, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे बनेंगे और आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए ध्यान से, इसके पहले हमने बहुत ही आपको बता दिया है, जैसे कि आपके जो चाइना का घुसपैठी तरीके से कहाँ से घुसपैठी हो रहे थे। चाइना, जैसे आपका पैंगोंग त्सो लेक है, वहाँ से घुसपैठी है उसके हो रहे थे। दक्षिण चीन चाइना जो है, दक्षिण चीन सागर की तरफ जो चाइना का विवादित क्षेत्र है, वहाँ पे भी हमने आपको बताया था। उसके लिए भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था जनरली हमने आपको। आज हमने इसी तरह की एक घटना को लिया है, जहाँ पे अभी हाल ही में दोस्तों, कल या परसों का न्यूज है कि भारतीय सेना ने मार्कोस कमांडो को कहाँ पे तैनात कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि भारतीय सेना ने कहाँ पर अपने सबसे बेस्ट, बल्कि इस दुनिया के मतलब इस विश्व के सबसे बेस्ट कमांडो को तैनात किया है, जो कि भारतीय सेना के कमांडो है दोस्तों, भारतीय नौसेना के कमांडो। इनको बोला जाता है मार्कोस मार्कोस कमांडो मार्कोस कमांडो। आप क्या जानते हैं, इनको क्या नाम बताएंगे? मार्कोस कमांडो, जो कि भारतीय सेना के सबसे बेस्ट नौसेना कमांडो हैं दोस्तों, नेवी के कमांडो हैं। नेवी के कमांडो को हम जानते हैं मार्कोस कमांडो। इनके बारे में हर एक तहकीकात हम लोग करेंगे और ये भी जानेंगे इनकी ऑपरेशन कहाँ कहाँ पर रहे हैं, जिससे हम इनको बेस्ट साबित कर सकें। ऐसे तो कोई नहीं बता सकता इनको कि बेस्ट हैं, जब तक आपको बताया ना जाए कि इन्होंने क्या कारनामे किए हैं, अभी तक के क्या क्या कारनामे इनके द्वारा किया गया है, जिससे यह प्रूफ हो सके कि यह बेस्ट कमांडो के अंतर्गत आते हैं। पूरे विश्व के अंदर बेस्ट, पूरे विश्व के अंदर सील एक बेस्ट कमांडो, जो कि यूएसए का है दोस्तों, उसी का एक ये परछाई है का आपका मार्कोस कमांडो के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी हाल ही में लद्दाख वाले क्षेत्र में, जहां पे विवादित एरिया है लद्दाख, अब बताएंगे कहां पे तैनात किया गया है इनको। लद्दाख वाले एरिया में दोस्तों, जहां पे हमेशा घुसपैठियां कर रहे हैं चीन की तरफ से, चीनी सेना। तो बस आप इतना याद रखें। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, बताते हैं मार्कोस कमांडो। पहले तो यह जान लें कमांडो, यह कमांडो इनका मतलब यह किस नाम से, मतलब क्यों कुख्यात हैं, तो इतना जान लें दोस्तों, ये इंडिया के सबसे खतरनाक कमांडो के नाम से कुख्यात हैं और यह इंडियन नेवी के कमांडो हैं। इतना जान ले। अब हम क्यों बोल रहे हैं इंडियन नेवी के कमांडो हैं, तो आप बताएंगे सर क्योंकि आर्मी के भी कमांडो हैं, एयरफोर्स के भी कमांडो हैं, नेवी के भी कमांडो हैं। तो आर्मी के कमांडो को किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे पैरा कमांडो। पैरा कमांडो के नाम से आर्मी के कमांडो को जाना जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाता है आपसे एयरफोर्स के कमांडो को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे सर गरुड़ कमांडो के नाम से जाना जाता है। गरुड़ कमांडो के नाम से एयरफोर्स के कमांडो को जाना जाता है दोस्तों। इसको जाना जाता है आर्मी के कमांडो को नाम से। आर्मी के कमांडो पैरा कमांडो के नाम से जाने जाते हैं, एयरफोर्स के कमांडो को गरुड़ कमांडो कहते हैं। लेकिन यह तो केवल एयरफोर्स के लिए ही कुख्यात है और यह पैरा जो आर्मी के लिए ही, मतलब जमीनी स्तर पर मार करने के लिए कुख्यात है। लेकिन जो नेवी के कमांडो हैं दोस्तों, नेवी नौसेना, जो हमारी नौसेना है, नौसेना के कमांडो मार्कोस कमांडो, क्या नाम है उसका? मार्कोस कमांडो। यह दोस्तों चाहे आपका एयर स्ट्राइक हो, आपका पैरा मतलब पैरा जैसा काम करना हो, पैरा कमांडो जैसा काम करना हो, मतलब कि आर्मी के लिए कुख्यात, एयरफोर्स के लिए कुख्यात और नेवी के लिए कुख्यात मार्कोस है। लेकिन मार्कोस तीनों के तरह के काम कर सकता है, मतलब तीनों फील्ड में वो अपना कारनामा दिखा सकता है दोस्तों। ऐसा काम किया हुआ भी है, अभी हम बताएंगे आपको कहाँ कहाँ पे इसका काम किया गया है, मतलब कौन सी स्ट्राइक ये अपने नाम पे किया हुआ है, जिसको देखकर दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है दोस्तों। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको कि जब बराक ओबामा का जो राष्ट्रपति शासन था दोस्तों 2009 से 2017 तक, आप ये याद कर लेंगे 2009 से 2017 तक। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। इसके बाद आपके डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब इस समय जो बिडेन जीता हुआ है, आपको पता होगा जो बिडेन साहब जीते हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2009 से लेकर 2017 तक बराक ओबामा का शासन रहा दोस्तों। उसी समय आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। ओसामा बिन लादेन को भी घुस कर मारा गया था, पाकिस्तान के अंदर दोस्तों घुस कर मारा गया था। यह कौन सी कमांडो मारी थी, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका मतलब यूएसए का सील कमांडो के नाम से जाना जाता है। यूएसए का सबसे खतरनाक कमांडो सील कमांडो के नाम से जाना जाता है, जो कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एटब बाबर, कौन सा जगह था, एट बाबर, क्या नाम था, एटबा बार क्षेत्र में घुसकर मारा गया था। एटबा बार क्षेत्र में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, यूएसए के सील कमांडो द्वारा दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा गया था। इसको देखकर पूरी दुनिया बिल्कुल मतलब आश्चर्यचकित रह गई थी कि ओसामा बिन लादेन को उसी के क्षेत्र में घुसकर कैसे मार दिया
यूएसए का सील कमांडो। तो इसी को आप इतना समझ जाइए, जो ये सील कमांडो है दोस्तों, सील कमांडो को ट्रेनिंग देता है, सील कमांडो को ट्रेनिंग देता है हमारा कौन सा, मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो जो नेवी का है कमांडो, मार्कोस कमांडो। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि अब देखिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सील कमांडो है वो तो खतरनाक है ही, लेकिन सील कमांडो को ट्रेनिंग देने वाला कितना खतरनाक होगा, मतलब मार्कोस कमांडो। एक चीज आपको बता दें दोस्तों, जो कि तथ्य है, जब स्टार्टिंग में 2-3 साल सील कमांडो और मार्कोस कमांडो दोनों एक साथ ट्रेनिंग किए थे, दोनों एक साल ट्रेनिंग किए थे। कि दरअसल कह लीजिए कि जो आपका सील कमांडो है जो यूएसए का, वो मार्कोस कमांडो को लगभग 3 साल तक ट्रेनिंग देता है। 3 साल तक दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसे बन जाती है, कभी काल के आप सुनते होंगे कि गुरु से आगे चेला निकल जाता है। तो बस वही हाल हुआ कि मार्कोस कमांडो अपने एक्टिविटी में इतना ज़्यादा आगे निकल गया, वीरांगत हासिल कर लिया कि उसको कोई नहीं रोक सका। और इस समय कुख्यात पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेज तर्रार के नाम से जाना जाता है हमारा, मतलब भारत का नेवी कमांडो, जिसका नाम है मार्कोस कमांडो। अब इसकी तैनाती कहाँ पे हुई है, तो लद्दाख बॉर्डर पे हुआ है, जो कि चीन के घुसपैठिए इरादे को रोकेगा और वहाँ के सारे, अब देखिए क्या होता है। अब आपको पता है कितना खतरनाक है। अब इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं अब चीन का हाल जो है बेहाल होने वाला है। इसके बाद आप देख लीजिए दोस्तों, अगर बात करें शुरुआत तो ऐसे हुई थी इनका, तो इनको सील कमांडो के साथ ट्रेनिंग करना पड़ा था और सील कमांडो से आगे निकल गए अपनी एक्टिविटी के कारण। लेकिन अगर आपको अभी बताएंगे हम इनकी ट्रेनिंग क्या होती है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और यह कौन से अभी कितने कारनामे कर चुके हैं, मतलब कितने ऑपरेशन कर चुके हैं, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकें कि यह कितने खतरनाक हैं। जो लोग अभी भी नहीं समझे हैं कितने खतरनाक हैं, वह लोग अब जान जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। एक बात बता दें आपको दोस्तों, मार्कोस कमांडो की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1987 में हुआ था, आप लोग इसको याद रखेंगे। जो मार्कोस कमांडो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1987 में मार्कोस कमांडो की स्थापना हुई थी। अब खासियत क्या है इनकी, तो आप बताएंगे दोस्तों, इनका चयन 1000, अब एक खासियत के बारे में देख लेते हैं। इनका चयन जो 1000 नेवी सेना में से, 1000 नेवी सेना में से केवल एक का होता है। इसके लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। ये तो रहा इनका चयन का तरीका, लेकिन एक और इनका चयन का तरीका है दोस्तों कि जो जिसका चयन होगा वो 20 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 साल तक ही रहना चाहिए, उसकी एज 20 साल होना चाहिए। और वह 1000 में से, मतलब कि वो पहले से नेवी में चयन होना चाहिए और नेवी के चयन में से 1000 अधिकारियों में से हमको एक को चुनना होगा, वो भी एक जो है 20 साल के एज का होना चाहिए। यह तो इनका चयन प्रक्रिया हो गया। एक चीज, अब इनका ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तीसरी चीज, ट्रेनिंग देते समय इनकी स्क्रीनिंग होती है। ट्रेनिंग देते समय इनकी स्क्रीनिंग होती है और उस स्क्रीनिंग में 80%, आपको बता दें दोस्तों, 80% जो है वहीं के वहीं फेल हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है बाहर। और जो बचे 20% दोस्तों, उनका 5 हफ्ता का, मतलब 5 वीक का, 5 हफ्ते का उनका ट्रेनिंग होता है। 5 हफ्ते का उनका ट्रेनिंग होता है। वह ट्रेनिंग में, उस ट्रेनिंग में उनको क्या किया जाता है दोस्तों, 5 हफ्तों, पाँचों हफ्तों उनको भूखे रखा जाता है और सोने नहीं दिया जाता है। उनको सोने भी नहीं दिया जाता है और भूखे रखा जाता है। जो बंदा 5 हफ्ते में 20% में से 5 हफ्ते में जो इस दोनों टेस्ट से पास हो जाता है, उसको ट्रेनिंग के लिए फिर भेजा जाता है दोस्तों। उसको यह टेस्ट होता है दोस्तों, यह 80% तो पहले ही स्क्रीनिंग में सफाया हो जाता है उनका। उसके बाद जो 20% बचते हैं उनका 5 हफ्ते के लिए भूखे और सोने नहीं दिया जाता, उनको भूखे रखा जाता है और सोने नहीं दिया जाता है। अगर वे इस दोनों टेस्ट में पास होते हैं 20% में से, कुछ तो फेल भी हो जाते हैं और कुछ जो पास होते हैं उनको आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग किस हालत में होती है, कैसे होती है। इसके पहले एक चीज़ बता दें, जो उनका ट्रेनिंग होता है दोस्तों, वो 2.5 से 3 साल के लिए होता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 2.5 से 3 साल के लिए इनकी ट्रेनिंग होती है। आप लोग इसको फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। और तो और दोस्तों, जैसे कि हम लोग IAS बन गए, IPS बन गए, तो अपना स्टेटस बताने के लिए सभी जगह फैला देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं सारे सोशल मीडिया पे कि हम IAS हैं, IPS हैं, या फिर रेलवे में बड़े पोस्ट पर हैं, या फिर SSC में बड़े पोस्ट पर हैं। लेकिन इन लोग को अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताना पड़ता है कि हम मार्कोस कमांडो हैं। इतना ध्यान रखें दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है, यह भी फैक्ट के रूप में आप याद रखें। ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो पूछा जाएगा हम उसको बताते चल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इनको ट्रेनिंग में क्या किया जाता है। ट्रेनिंग में आपको बता दें 800 मीटर की इनकी दौड़ होती है।
अब कैसी दौड़ होती है, नॉर्मल दौड़ नहीं होती दोस्तों। उनको 800 मीटर की दौड़ में उनके जांग तक, उनके जो यहाँ पे होता है उनका क्या बोलते हैं उसको, थाई, उनके थाई तक कीचड़ भर दिया जाता है। उस थाई तक के कीचड़ में दोस्तों इनको दौड़ाया जाता है 800 मीटर तक। और उसी समय जब इनको दौड़ाना स्टार्ट किया जाता है, उनके ऊपर 25 किलो का एक भार होता है, चाहे बंदूक हो चाहे असलाह हो, कुछ भी, 5 मतलब कि 25 किलो का भार लेकर उनको इस कीचड़ वाले पानी में, जो थाई तक इनके कीचड़ होता है, उसमें 800 मीटर का दौड़ लगाना होता है। जो बंदा इस ट्रेनिंग में पास हुआ उसको आगे की रणनीति बताई जाती है, जो फेल हुआ उसे फिर से बोला जाता है कि आप फिर से ट्रेनिंग पास करो। जब तक बंदा ट्रेनिंग पास नहीं करेगा तब तक उसको आगे की रणनीति नहीं बताई जाती है, या फिर आगे के लिए प्रोसेस में नहीं भेजा जाता है। जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ये लोग टेस्ट पास कर चुके हैं, तो इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, किसी न किसी तरह इनको सिखाया जाएगा 20% को। अब ध्यान से देखेंगे, जो ये 800 मीटर के दौड़ के बाद दोस्तों, अभी ट्रेनिंग इनकी खत्म नहीं हुई, इसके बाद जो यह ट्रेनिंग पास कर लेता है, उसके बाद इनको क्या किया जाता है दोस्तों, इनकी क्षमता के अनुसार, मतलब इनकी क्षमता फिर नापी जाती है। इनकी स्टेमिना पता चल गया हमें, स्टेमिना के बाद इनकी क्षमता आंकी जाती है। इस क्षमता में इनको क्या किया जाता है दोस्तों, इनका हाथ और पैर बांध कर इनको समुद्र में फेंक दिया जाता है और बोला जाता है आप तैर के दिखाओ। और इनको तैरना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अभी आपको बताएंगे एक दो ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका और मालदीव का, उसमें यह लोग तैरे थे दोस्तों, 12 से 13 किलोमीटर तक लगातार तैरे थे, और तैर कर श्रीलंका और आपके मालदीव के ऑपरेशन को वह परिणाम तक पहुंचाए थे। आपको बताएंगे इसके बारे में कौन सा ऑपरेशन था और क्या हुआ था उसमें। लेकिन फिलहाल यह जान लें कि इनको ट्रेनिंग के तौर पे जो दूसरा स्टेज होता है इनका, इनको क्या किया जाता है कि हाथ और पैर बांधकर इनको समुद्र में फेंक दिया जाता है और इसे बोला जाता है आप तैर के दिखाओ। और ये तैरते भी हैं, और जो तैर दिया बंदा उसको आगे के लिए टेस्ट, मतलब आगे की ट्रेनिंग का प्रोसेस बताया जाता है। अब आगे के ट्रेनिंग में 2 टेस्ट होते हैं, बहुत खतरनाक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, एक होता है आपका हेलो टेस्ट, एक होता है हेलो टेस्ट, और एक होता है आपका कौन सा टेस्ट, हो टेस्ट। ये 2 टेस्ट होते हैं। हेलो टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, हेलो का मतलब हो गया हाई, HIGH हाई, एल्टीट्यूड लो के बाद आपका क्या हो गया, ओ का मतलब ओपनिंग। इसका मतलब हो गया दोस्तों हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग। इसका मतलब हो गया इनको हवाई जहाज से या फिर किसी भी हवाई जहाज से इनको 12 से 13 किलोमीटर तक ऊंचाई पे ले जाया जाता है और वहां से इनको फेंका जाता है, वहां से इनको कुदाया जाता है। कुदाने के बाद इनसे बोला जाता है, इनसे पहले से ही बोल दिया जाता है दोस्तों कि आप 12 से 11 किलोमीटर से ऊपर से तो कुदाया जा रहा है आपको, लेकिन आप अपना जो है पैराशूट ओपन नहीं करोगे। पैराशूट ओपन तब करोगे दोस्तों जब आप धरती से 500 मीटर केवल ऊपर रहोगे। कितना मीटर, 500 मीटर ऊपर रहोगे। मतलब समझ लो कितना भव्य, कितना खतरनाक तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। मतलब इस तरह से इनको खतरे का मंजर बिल्कुल भी इनके मन में आना ही नहीं चाहिए। मतलब आप समझ सकते हो, अगर हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर से भी गिरते हैं या फिर कोई चीज़ अगर 500 या फिर 10 मीटर 20 मीटर से ऊपर भी हम लोग कूदते हैं तो हम लोग को कितना ज़्यादा लगता है कितने ऊपर से कूद गए, लेकिन इनको कितने किलोमीटर से, 11 किलोमीटर, 11 से 12 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा जाता है। और इनसे यह भी बोला जाता है आप पैराशूट ओपन नहीं करोगे, पैराशूट ओपन नहीं करोगे भैया। पैराशूट ओपन तब करोगे जब आप धरती से केवल 500 मीटर, मतलब कि आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर अगर आप ऊपर रहोगे तब। ठीक है, तो मतलब ये दूसरा स्टेज है। अब हो में क्या होता है दोस्तों, हो में यह होता है जो यह ट्रेनिंग पास किया उसके बाद उसका हो टेस्ट होता है। हो टेस्ट में यह होता है कि ऊंचाई से तो उतने ही छोड़ा जाता है इनको, लेकिन इसमें यह बोला जाता है कि आपके पास पैराशूट होगा, आप पैराशूट तभी ओपन कर लोगे जब आपको छोड़ा जाएगा। इसमें तो लास्ट में ओपन करना रहता था, इसमें छोड़ने के तुरंत बाद पैराशूट ओपन होना चाहिए। और इनको 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा जाता है और इनसे बोला जाता है आप 64 किलोमीटर इस पैराशूट के सहारे आप क्या करो, जाओ। 64 किलोमीटर आपको जाना है, 64 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले हो जाए। 64 किलोमीटर इनको जाना है और यह नहीं पता इनको कहाँ पे उतरेंगे, बस इनको जाना रहता है। जो यह भी टेस्ट पास किया वह माना जाता है मार्कोस कमांडो, यानी कि नेवी का सबसे खतरनाक कमांडो। अब बताते हैं दोस्तों इनका जो अभी तक ऑपरेशन हुआ है, कौन कौन सा ये ऑपरेशन को अंजाम दिए हुए हैं। एक मालदीव का ऑपरेशन है, एक आपका श्रीलंका का ऑपरेशन है, और एक मुंबई 26/11/2008 वाला घटना जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अभी उसका हाल में ही डेट मनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। अब इसका पता होना चाहिए ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन आप याद कर लेंगे दोस्तों इसको, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस कौन सी घटना है, कहाँ की घटना है पूछी जाती है। ऑपरेशन कैक्टस किसके द्वारा किया गया था, तो आप बता देंगे इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो बता देंगे मालदीव में। मालदीव जो कि एक छोटा सा आइलैंड है दोस्तों हमारे भारत का नहीं दोस्तों, मालदीव एक
देश है, आइलैंड है, जो कि इंडियन ओशियन में है। इंडियन ओशियन में जो आइलैंड है मालदीव, मालदीव और भारत का मिनिकॉय आइलैंड के बीच 8 डिग्री चैनल बनता है। 8 डिग्री अक्षांशी रेखा जाती है। तो आपसे यह भी पूछा जाता है, 8 डिग्री के थोड़ा से ऊपर आएंगे, जैसे आपका मालदीव है, मालदीव के ऊपर यहाँ मिनिकॉय है, इसके बीच में 8 डिग्री बनेगा। इसके बीच, इसके ऊपर भारत का लक्षद्वीप है। मिनिकॉय यह हो गया आपका मिनिकॉय, और यह हो गया मालदीव, और ये आपका हो गया लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल बनता है। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और आपका जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, अंडमान निकोबार में 10 डिग्री का चैनल बनता है, ये भी पता रहना चाहिए। 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच बनता है, ये भी पता रहना चाहिए। 49 पैरेलल रेखा आपका कनाडा और यूएसए के बीच बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये तो रही कुछ जानकारी जो आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए ऑपरेशन कैक्टस में क्या हुआ था सर, ये बताइए। तो देखिए मालदीव, ये मालदीव का ऑपरेशन था, आपको पता होना चाहिए। अभी कब हुआ था तो बता देंगे, 1988 में हुआ था। यहाँ का जो उस समय कार्यकाल पीएम थे दोस्तों, राष्ट्रपति थे, उनका क्या नाम था बता देंगे, गयून अब्दुल रुके तो मयून अब्दुल, ध्यान से देखेंगे, मयून अब्दुल क्या नाम था, गयूम, ध्यान से इनका नाम याद कर लेंगे, मयून अब्दुल गयूम इनका नाम था। इनको जो है सरकार की तख्तापलट होने वाली थी, इनकी सरकार की तख्तापलट होने वाली थी दोस्तों। बाद में क्या होता है कि श्रीलंका का एक सूचना आता है भारत को, भारत से पूछा, मतलब बोला जाता है लास्ट में, जब सारे देश हार जाते हैं तो भारत का ही नाम लेते हैं, पता होना चाहिए आपको। भी भारत से उसका क्या होता है, वहाँ से सूचना आता है कि हमें बचाइए। और उस समय का जो कार्यकाल थे आपका पता होगा, 1988 में किसका कार्यकाल था तो बता देंगे, राजीव गांधी उसमें पीएम रहते हैं, राजीव गांधी पीएम रहते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 1988 के आसपास में राजीव गांधी पीएम होते हैं ना। अब देखिए उनके राजीव गांधी के समय या मालदीव का ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अब जो आपके मयून अब्दुल गयून थे दोस्तों, इन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर, मतलब कि हमारी तख्ता पलट होने वाली है, आप हमें बचाइए। तो सरकार, हमारी जो भारत सरकार होती है, वो मार्कोस को भेजती है, मार्कोस कमांडो को भेजती है। मार्कोस कमांडो करीब 2 दिन तक, मतलब जो वहाँ की हाईजैक, मतलब उनकी जो हवाई अड्डे रहते हैं दोस्तों, हवाई अड्डे होते हैं, उसको हाईजैक कर लिया जाता है, या फिर कर लीजिए हवाई जहाज को वहाँ के हाईजैक करके वो क्या करते हैं, उसमें कुछ लोगों को 2 दिन तक 3 दिन तक क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं, 2 3 4, जब तक यह नहीं छुड़ाते हैं, जब तक हमारा मार्कोस जो कमांडो है दोस्तों वहाँ पे नहीं पहुँचता है। मार्कोस मैरीन इसका पूरा नाम है, मार्कोस मैरीन कमांडो, आप लोग याद रखेंगे। यह जब तक नहीं पहुँचता है तब तक वहाँ का हाईजैक प्रोसेस, हाईजैक किए गए जहाज को वो 4-5 दिन से मतलब कि अपने कब्जे में लिए रहते हैं, जो वहाँ पे हाईजैक्टर्स रहते हैं दोस्तों। बाद में क्या होता है, जब 2 से 3 दिन बाद हमारा मार्कोस पहुँचता है, मार्कोस, बहुत गर्व की बात होनी चाहिए दोस्तों, मार्कोस, जब हमारा मार्कोस पहुँचता है वहाँ पे, हमारा मार्कोस पहुँचने के बाद उसको तो छुड़ाता ही है, जहाज को तो छुड़ाता ही है, बल्कि उन 47 जो हाईजैकर्स रहते हैं दोस्तों, जो हाईजैकर्स रहते हैं उनको भी सरेंडर करवा देते हैं, और उनको भी अपने में क्या करते हैं, उनको भी मतलब कि एक तरह से कह लीजिए, उनको क्या करते हैं, सरेंडर करवाकर उनका क्या करते हैं, जो भी सजा वगैरह रहती है उनको दिलवाते हैं। मतलब 47 हाईजैकर्स जो जहाज हाईजैक हुआ था उसको तो छुड़वाते ही हैं, प्लस हाईजैकर्स को भी वह हाईजैक कर लेते हैं, एक तरह से कह लीजिए, मतलब इतना काबिलियत है हमारे मार्कोस का। अब इसके बाद जो दूसरी ऑपरेशन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो श्रीलंका के साथ हुआ था, ध्यान से देखेंगे, आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि मार्कोस कितना खतरनाक कमांडो है। अब देखिए जो दूसरा ऑपरेशन है दोस्तों, दूसरा ऑपरेशन पवन ऑपरेशन, क्या नाम है, पवन ऑपरेशन। यह कहाँ हुआ था तो बताएंगे, श्रीलंका में हुआ था दोस्तों। श्रीलंका पवन ऑपरेशन श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में हमारे मार्कोस, हमारे नेवी के द्वारा किया गया था। यह कब हुआ था तो यह भी हमारे उन्हीं के समय हुआ था, 1987 में, जो पीएम थे हमारे राजीव गांधी, उन्हीं के समय हुआ था। पवन ऑपरेशन श्रीलंका के लिए हुआ था दोस्तों 1987 में, याद रखेंगे। वह 1988 में हुआ था, दोनों चीजें याद रखेंगे। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो यहाँ का लिट्टे रहता है, लिट्टे क्या करता है दोस्तों, यह क्या करता है, कह लीजिए कि यह जो लिट्टे होता है दोस्तों, यह ट्रिंकोमाली, यहाँ का एक द्वीप रहता है, ट्रिंकोमाली द्वीप और जाफना द्वीप, इन दोनों पर कब्जा कर लेता है। अब इन दोनों पर कब्जा करने के बाद वो क्या करता है, अपना
मतलब कि हुस्कैटी दिखाता है। बाद में क्या होता है, जब श्रीलंका के लिट्टे का यह काम होता है, श्रीलंका के पीएम जो है उस समय भारत को सूचना देते हैं और भारत से मदद की गुहार लगाते हैं। तो बाद में भारत जो है अपने मार्कोस को भेजता है और ट्रिंकोमाली और जाफना को आज़ाद कराता है दोस्तों। तो यही रही। अब इसको आज़ाद कराने में देखिए सबसे खतरनाक तरीका इनका यह रहता है, मतलब जो मार्कोस होता है दोस्तों 12 किलोमीटर के आसपास में तैर कर जाता है समुद्र में। कितना खतरनाक तरीके से तैरता होगा आपको पता होगा दोस्तों, कितना ठंडी पानी रहती होगी। उस ठंडे पानी में इन्होंने 12 किलोमीटर के आसपास में तैर कर और इसको मतलब यहाँ त्रिंकोमाली और जाफना को आज़ाद कराया। इस समय देखेंगे तो उसी जगह त्रिंकोमाली में भारत का भी पोर्ट है। त्रिंकोमाली मतलब भारत के ही हवाले किया हुआ है श्रीलंका इस समय। तो दोस्तों यही रहा। अब देखना एक चीज़ और बता दें दोस्तों, मुंबई का जो 26/11/2008 वाला घटना हुआ था, 26/11/2008 का जो घटना हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी मार्कोस का हाथ था दोस्तों। इसमें जब 164 लोग मर जाते हैं इस घटना में, तो उसके बाद मार्कोस को बुलाया जाता है। मार्कोस जाता है और अपना वही क्रिस वाला रोल दिखाता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फायदा होता है, मतलब कि अपना भी एक रोल वहाँ पे अहम रोल दिखाता है मार्कोस। तो याद रखना है दोस्तों यह सारी चीज़ें। अब आपको पता हो गया होगा अब चीन का क्या हालत होने वाला है। अब चीन घुस कर दिखाए। अब वहाँ पे नेवी नहीं है, आर्मी नहीं है, अब यहाँ पे नेवी का कमांडो जो कि पूरे विश्व में कुख्यात के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है मार्कोस। याद रखेंगे मार्कोस। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे कमांडो पर दोस्तों। कमांडो तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब आप इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और उनके तक पहुंचाएंगे जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिनको इनके बारे में नहीं पता है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में।